नमस्कार एवरीवन, मैं विजय, आपका होटल मैनेजमेंट गुरु। आज का वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए मीज़ा प्लान और मीज़ा सांग के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीज़ा प्लान होता क्या है और मीज़ा सांग क्या चीज है, इन दोनों का कहाँ यूज होता है रेस्टोरेंट के अंदर। तो बेसिकली वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके कोर्स के दौरान, आपके इंटरव्यूज के दौरान। तो चलिए इस टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट का ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले या कह लीजिए कि गेस्ट को रेस्टोरेंट के अंदर लाने से पहले हमें रेस्टोरेंट को रेडी करना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट को रेडी करने में चाहे रेस्टोरेंट का सेटअप हो, टेबल सेटअप हो या उसका एम्बियंस एंड डेकोर को फाइनली रेडी करना हो, तो ये सब चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमें प्रायरली करनी पड़ती हैं ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले। और इसी एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करने के लिए स्टीवर्ड्स को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है डेली बेसिस पे, जिसको हम मिनाज कहते हैं। आई होप ये टर्म आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ कि मिनाज होता क्या है। मिनाज बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है हाउस वर्क। मिनाज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रेस्टोरेंट को प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली गेस्ट की सर्विस के लिए, ताकि जो भी गेस्ट उस रेस्टोरेंट के अंदर आ रहा है तो उससे उसका जो ओवरऑल डाइनिंग एक्सपीरियंस है वो इनहेंस किया जा सके और गेस्ट को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी डिले के गेस्ट को हम प्रॉपर सर्विसेज दे पाए। इसी को हम मिनाज कहते हैं। और मिनाज के अंदर बेसिकली दो टर्म आती हैं, मीज़ा प्लान और मीज़ा सांग। अब चलिए मीज़ा प्लान क्या होता है और मीज़ा सांग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मीज़ा प्लान भी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है पुटिंग एवरीथिंग इन प्लेस या पुटिंग इन प्लेस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो भी रेस्टोरेंट के अंदर गेस्ट के लिए इक्विपमेंट्स, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर जो भी यूज होता है, मीन्स जो भी चीजें हम गेस्ट के सर्विसेज को इनहेंस करने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, उनको उनकी जगह पे प्रॉपर्ली सेटअप करना, उनको प्रॉपर्ली रखना, दैट इज बेसिकली मीज़ा प्लान। वैसे ही मीज़ा सांग एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पुटिंग द सीन्स और द एम्बियंस इन एन ऑर्डर। अब यहाँ पे सीन क्या मतलब है, रेस्टोरेंट के अंदर का जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है या जो उसका एम्बियंस है, जो कि बना है बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के, FFE फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स को मिला के जो बना है, उन सब चीज़ों को गेस्ट के लिए ऑर्डर में रखना, नीट एंड क्लीन रखना, हाइजीनिकली रखना, ताकि गेस्ट को जो विजुअल अपील है जो रेस्टोरेंट की वो अच्छी दिखे। तो मीज़ा प्लान एंड मीज़ा सांग ये दो ऐसी टर्म्स हैं और इनमें जान लेते हैं कि मीज़ा सांग के अंदर और मीज़ा प्लान के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं टेक केयर गेस्ट के लिए, वो देख लेते हैं। तो मीज़ा प्लान के अंदर हमने सबसे पहले लिया है क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर जिसको हम CCG बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिया है अकम्पनीमेंट्स, तीसरे नंबर पे हमने लिया है लिनन और चौथे नंबर पे हमने लिया है साइड स्टेशन या कह सकते हैं डमी वेटर। तो हम इन चार चीजों को हम इलेबोरेट करते हैं कि मीज़ा प्लान के अंदर जैसे पुटिंग एवरीथिंग इन प्लेस, तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम जो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं जिससे कि है हमारा जो रेस्टोरेंट का जो ऑपरेशन है बिफोर सर्विस रेडी हो जाता है और गेस्ट को बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है। पहला पॉइंट था CCG के अंदर हम लेते हैं क्रॉकरी, कटलरी और ग्लासवेयर। अब जितने भी जो क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर है जो गेस्ट के रेस्टोरेंट के टेबल के अंदर सेटअप होना है या जो साइड स्टेशन पे कबर्ड के अंदर हमने उसको प्रॉपर्ली स्टैक करके रखना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम जो भी चीजें पीछे डिश वॉशिंग एरिया से धुल के, वॉश होके, क्लीन होके, वाइप होके अंदर लाई जाती हैं और उसको बाद में रेस्टोरेंट के टेबल तक सेटअप किया जाता है। उनको कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर को सेटअप किया जाता है और साइड स्टेशन एक्स्ट्रास जो होती हैं उनको साइड स्टेशन पे कबर्ड के अंदर या साइड बोर्ड्स के अंदर रखा जाता है। और वहीं सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो हमने लिया है लिनन। तो जो भी सॉइल्ड लिनन, यहाँ पे जितना भी डर्टी लिनन है जो गेस्ट ने यूज कर लिया है लिनन, उसको हम लिनन रूम के अंदर सबमिट करते हैं। वो स्लिप लिनन बुक होती है हमारी, उसके अंदर सबमिट करके वहां से फ्रेश लिनन यूज करके उसके हम नैपकिन फोल्ड्स करके टेबल क्लॉथ बिछा के हम टेबल्स के ऊपर रखते हैं और जो एक्सेस जो नैपकिन फोल्ड्स हो गए, ये सब हो गया, ये हम उनको वापस साइड स्टेशन पे रख देते हैं। तीसरे पॉइंट में हम ले रहे हैं आपका अकम्पनीमेंट्स। तो अकम्पनीमेंट्स के अंदर जितने भी जो ड्राई अकम्पनीमेंट्स होते हैं हमारे, बेसिकली टोमेटो केचप हो गया या चाइनीज के अंदर चिली सॉस हो गया या मस्टर्ड सॉस कॉन्टिनेंटल में हो गया, पिकल हो गया
या ब्रेकफास्ट के अंदर जो हमारे हनी जैम मार्मलेट्स लगते हैं, या शुगर हो गया इन केस ऑफ इवनिंग में, तो टी कॉफी या ब्रेकफास्ट में जो टी कॉफी होते हैं एक्स्ट्रा शुगर के सैशे रखे जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है अकम्पनीमेंट्स के तौर पे हम रखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये पुटिंग द थिंग्स बिफोर हैंड, तो जब भी ऑपरेशन शुरू होगा या होने से पहले हमें ये चीज प्रॉपर्ली स्टैक कर देनी है। वहीं जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया साइड स्टेशन, तो यहाँ पे जो साइड स्टेशन का जो दूसरा वर्ड भी है उसको हम साइड बोर्ड भी कह सकते हैं या डमी वेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम चीजें प्रॉपर्ली प्रायरली स्टैक करके रखते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि एक साइड स्टेशन के ऊपर हम क्या क्या चीजें स्टैक करके रखते हैं बिफोर हैंड। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर हम रख सकते हैं एडवांस में। टेबल पे सेटअप होने के बाद जो बचेगा वो हम उस पे साइड बोर्ड पे रख सकते हैं। इसके अलावा फिंगर बाउल्स आते हैं, हमारी सर्विस के साल्वर्स होती हैं, वो हम स्टैक करके रखते हैं। देन हमारे मेन्यूज होते हैं, जो हमारे जैसे मेन्यू कार्ड्स हो गया, आपका फूड मेन्यू है, बेवरेज मेन्यू है, वाइन मेन्यू है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। बिल फोल्डर उसके अंदर आ जाते हैं, कमेंट कार्ड्स होते हैं, टेंटेड कार्ड्स होते हैं, प्रमोशनल के लिए हम जो टेबल के सेंटर पे रखते हैं एक्स्ट्रा, तो वो चीजें हो गई। इसके अलावा हम वाटर बॉटल्स को भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा, सिक्योरिटी पैड्स आते हैं, क्रूएट सेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रॉज हैं, टूथपिक्स हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम एक साइड स्टेशन पे हम प्रायरली एडवांस में रखते हैं। और ये सब सारी चीजें जो 4 मेजर पॉइंट्स मैंने कवर किए, ये सारे के सारे हम मीज़ा प्लान के अंदर रेडी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें किचन की बात करें, तो शेफ को भी मीज़ा अपना रेडी करना पड़ता है, मीज़ा प्ला रेडी करना पड़ता है। मीन्स उसको भी कटिंग, चॉपिंग, उसको ग्रेवी रेडी करके रखनी पड़ती है, उसको साथ साथ में उसको मैरिनेशन करके रखना पड़ता है चीज़ों को। स्नैक्स को कई बार हाफ डन रखना पड़ता है, ब्रेड्स के लिए उसको डो बना के रखना पड़ता है पहले। तो ये सब चीज़ें क्या है कि वो अपने ऑपरेशन से शुरू होने से पहले ही वो ये सामान रेडी करके रखते हैं, ताकि जब गेस्ट का ऑर्डर आना शुरू हो जाए, रेस्टोरेंट बिजी हो जाए, तब क्या हो, तब वो चीजें वो उसको प्रॉपरली यूज कर सके, और जिससे क्या टाइमली वो गेस्ट को सर्विसेज दे सके हम, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका किचन डिपार्टमेंट है। अब मीज़ा सांग के अंदर क्या इंक्लूड होता है? मीज़ा सांग के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट की सराउंडिंग की, रेस्टोरेंट की एम्बियंस की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब इस सराउंडिंग को, इस एम्बियंस को हम नीट एंड क्लीन रखने के लिए रेस्टोरेंट को हमें प्रॉपरली वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके फ्लोर को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लीन करके रखना पड़ेगा, डस्टिंग करनी पड़ेगी टेबल्स की, या कह सकते हैं वैक्यूमिंग करनी पड़ेगी, पॉलिशिंग करनी पड़ेगी फ्लोर की, ठीक है, मॉपिंग करनी पड़ेगी फ्लोर की। तो ये सारा कुछ जो चीज़ें हैं ये कौन करता है? ये बेसिकली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक एरिया होता है डिपार्टमेंट, जो कि बेसिकली हमारे रेस्टोरेंट्स को क्लीन करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे रेस्टोरेंट की लाइटिंग की। अब लाइटिंग भी हमारा मीज़ा सांग के अंदर आता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से रिलेटेड है, एम्बियंस रिलेटेड है। तो जितनी भी जो सीलिंग के ऊपर जो हमारी जो लाइट्स लगी हैं, एलईडीज लगी हैं, तो उनको चेक करना प्रॉपरली कि वो वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। इनकेस अगर वो फ्यूज़ हो गई हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिल के उनको रिप्लेस करवाना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसको हम मीज़ा सांग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तीसरे केस में जितने भी जो म्यूज़िक सिस्टम हैं, म्यूज़िक जो रेस्टोरेंट के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम चल रहे हैं, जो हम म्यूज़िक प्ले करते हैं, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है प्रायर हैंड, कि हमें अकॉर्डिंग टू द डे, इवनिंग या टाइप ऑफ रेस्टोरेंट जो है, कॉफ़ी शॉप है तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजेंगे, अगर एथनिक रेस्टोरेंट है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, थाई है, या कोई और इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी रेस्टोरेंट है, उसके थीम के हिसाब से हमें म्यूज़िक की चीज़ें रखनी पड़ती हैं। म्यूज़िक की सीडीज़ हो गया या डीवीडीज़ रखनी पड़ती हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है मीज़ा सांग के अंदर। इसके बाद हमने बात करी फर्नीचर, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, FFE की बात करी। तो फर्नीचर के अंदर जितने भी जो हमारे टेबल्स एंड चेयर्स हैं, सोफ़ाज़ हैं, इन सब का वेयर एंड टेयर जब होता है तो वो भी हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको ठीक करवाना पड़ता है। एयर कंडीशनिंग हो गया, AC वर्क कर रहा है प्रॉपरली, नहीं कर रहा है, उसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, वो मीज़ा सांग के अंदर आता है। कूलिंग एक्यूरेट हो रही है, नहीं हो रही है रेस्टोरेंट की, ठीक है। हॉट प्लेट्स जो हमारी वर्क कर रही हैं, प्रॉपर नहीं कर रही हैं। जितने भी जो हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जितने भी जो हमारे PCs हैं
या सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये हमें मीज़ा सां के अंदर चेक करनी पड़ती हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रही नहीं कर रही, ठीक है। अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही हैं तो उसके लिए जॉब ऑर्डर बनाइए, उन चीज़ों को इंजीनियरिंग से या सिस्टम्स के लिए अपना आईटी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रायरली, या ड्यूरिंग द ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को हमें डील करना। तो मीज़ा प्लान बेसिकली पुटिंग द थिंग्स इन प्लेस एंड मीज़ा सां इज बेसिकली कीपिंग द एरिया नीट एंड क्लीन, सराउंडिंग एम्बियंस नीट एंड क्लीन फॉर द गेस्ट। आई होप ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको ये क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो या टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपको किसी नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।